हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 ऑफ 10th मैथ्स एनसीईआरटी। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? Cartesian system, as you already know, it is 2D plane. It is also known as Cartesian plane. ये x एक्सिस होता है आपका, ये y एक्सिस होता है। इस साइड x नेगेटिव वैल्यूज़, इस साइड y नेगेटिव वैल्यूज़, और इस पे फिर उसके बाद नंबरिंग होती है। इस साइड पॉजिटिव नंबरिंग 1 2 3 4 लाइक दिस, और इस साइड नेगेटिव नंबरिंग -1 -2 -3 लाइक दिस। इस साइड पॉजिटिव 1 2 3 और यहाँ पे नेगेटिव। ग्राफ पेपर पे और आप एक्यूरेटली इसको कर सकते हो। क्लियर? इन सभी को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, तो इसमें x की वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव, और y की वैल्यूज भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू होती है वो x की ली जाती है, सेकंड y की, इसलिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, बिकॉज हमेशा x की वैल्यू पहले ली जाती है और y की वैल्यू बाद में। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x देखो आप नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x आपका हमेशा पॉजिटिव होगा और y हमेशा आपका नेगेटिव होगा। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपसे पूछ सकते हैं, जैसे सपोज -2 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो आप देखो x माइनस है, y नेगेटिव है, तो x माइनस वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? सेकंड में। तो ये पॉइंट किस में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको इस क्वाड्रेंट सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। आई होप यहाँ तक आपको ऑलरेडी आता होगा, बट फिर भी आप एक बार देख लें। इसके अलावा आपको जो पता होना चाहिए, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं हम एब्सीसा, उसकी वैल्यू को, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये सब ऑलरेडी 9th का है जो आप पढ़ चुके हो। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी जनरल पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन x एक्सिस आर इन दी फॉर्म x0। x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और y पॉइंट हमेशा उस पर 0 रहेगा। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 y, क्योंकि y एक्सिस पे x हमेशा 0 रहेगा और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ये आपकी ऑलरेडी प्री रिक्विजिट नॉलेज है जो इसके लिए आपको आनी चाहिए। इसके बाद इसमें आता है एक डिस्टेंस फार्मूला, जिस पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड होगी। तो डिस्टेंस फार्मूले से पहले, उसकी जनरल फॉर्म समझने से पहले थोड़ा उसको समझ लेते हैं कि उसको कैसे फाइंड आउट करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, आप दोबारा से देख सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूले की एक्चुअल डेरिवेशन से पहले हम एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं, कुछ भी वैल्यूज लेके। सपोज ये पॉइंट है आपका 1 1 1 1 ही होगा ये। आप ऐसे 1 पे आओगे x एक्सिस पे, ऐसे y एक्सिस पे, तो 1। और सेकंड पॉइंट ले लेते हैं x4 एंड y3। सपोज आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है एक्चुअल में डिस्टेंस होती क्या है। शॉर्टेड डिस्टेंस विच इज़ परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड द शॉर्टेड डिस्टेंस। अदरवाइज सपोज दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b। आप इससे a से b तक ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, घूम के भी जा सकते हो, ऐसे कट मार के भी जा सकते हो, बट इसकी शॉर्टेड डिस्टेंस जो होगी वो होगी ये वाली डिस्टेंस, जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ होता है।
दैट इज ऑलवेज कॉल्ड सॉर्टेड डिस्टेंस। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ से इसको ऐसे स्ट्रेट लाएंगे, ऐसे ही इसको स्ट्रेट लाएंगे, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी। सो अब ए सी डिस्टेंस निकालिए, ए सी डिस्टेंस क्या होगी। देखिए यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल 4 है, बट जो हमारा ए सी है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ना कि यहाँ से। सो ये डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 थी, तो ये भी 1 होगी, तो इसमें से 1 माइनस हो गया, तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी बची ए से सी तक, 3, 4 माइनस 1 दैट इज 3। सिमिलरली देखिए आप बी सी की डिस्टेंस क्या होगी, बी सी यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ है 4, ये 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 3, क्योंकि ये वाई एक्सिस की बात हो रही है तो 3 है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, वाई एक्सिस पे अगर देखें तो 1 है, तो ये भी 1 होगा, तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल है 3 और यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल है 1। सो बी सी लेंथ होगी वो होगी आपकी 3 - 1 = 2। क्लियर, आई होप ये क्लियर होगा। दोबारा से समझ लेते हैं, ए सी डिस्टेंस आप निकालोगे तो आप एक्स एक्सिस देखोगे, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 4 है, यहाँ तक 1, ये हम कवर नहीं करेंगे तो 4 - 1 3, और जब हम वर्टिकली निकाल रहे हैं तो हम वाई एक्सिस को कंसीडर करेंगे। सी पॉइंट तक डिस्टेंस 1 है और बी तक टोटल 3 है, तो ये क्या होगा 3 - 1 2। इसी पे बेस्ड हम करेंगे आपकी डिस्टेंस फॉर्मूला। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज ये हमने परपेंडिकुलरली ड्रॉ किया था, तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं बाई पाइथागोरस थ्योरम, सो क्या होगा ए बी स्क्वायर = ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 3 और बी सी की वैल्यू आई थी आपकी 2 का स्क्वायर। सो यहाँ से आपका ए बी स्क्वायर विल बी 9 + 4, सो ए बी विल बी √13, so this will be √13, so your distance between A and B point is √13। अब हम इसको जनरल फॉर्म में करते हैं, जनरल पॉइंट x1 y1 और x2 y2 लेके, जो कि आपको एज ए फॉर्मूला लर्न करना है। ओके, लेट्स टेक जनरल पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 ऑन एनी कार्टेशियन प्लेन एंड यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सो आप क्या करेंगे, वही मेथड होगा, इसको यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ए और बी को ज्वाइन कर देंगे। अब आपको ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने पहले उसमें किया था वैसे ही करेंगे। लेट्स दिस पॉइंट इज सी, सो आप इसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस विल बी x2, दिस विल बी x1, सिमिलरली दिस विल बी y1 एंड इफ यू गो स्ट्रेट लाइक दिस विल बी योर y2। क्लियर। सो अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ए सी। ए सी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, देखिए आप ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी x2, बट आपका जो ए सी है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी x1, तो ए सी क्या होगा आपका x2 - x1। दोबारा से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी है x2 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1, बट हमें केवल ए सी कंसीडर करना है, तो डिस्टेंस क्या होगी x2 - x1। सिमिलरली बी सी निकालेंगे हम, इससे यहाँ तक की डिस्टेंस है y2, बट हमें केवल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो सी से x एक्सिस तक की डिस्टेंस है y1, बिकॉज ये y1 कोऑर्डिनेट है। जो वर्टिकली देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट देखेंगे y1, तो आपकी ये डिस्टेंस कितनी बची y2 - y1। सो ए सी आपका आया x2 - x1 एंड बी सी आपका आया y2 - y1। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा ए बी स्क्वायर = ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए, ए सी स्क्वायर क्या होगा x2 - x1 स्क्वायर और बी सी स्क्वायर क्या होगा y2 - y1 स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर = दिस। सो यहाँ से आप ए बी की वैल्यू लिख सकते हो, ए बी विल बी
अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है उस साइड आके अंडर रूट हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले को आपको एज ए डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 let a and b x2 y2 is given by ab equals to अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, दोनों से ही आंसर आपका करेक्ट आएगा। x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। रीजन यही है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, वो दोनों सेम होते हैं। तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है और जो जनरल पॉइंट्स बताए हैं वो याद रखने हैं। इसी से आपकी एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व हो जाएगी। और इसी फॉर्मूले को बोलते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला, टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।